सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। सनातन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद बीजेपी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर हमलावर हो गई है। खास बात तो ये है कि बीजेपी के निशाने पर सिर्फ उदयनिधि या डीएमके ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष गठबंधन है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सनातन के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को पुराने अंदाज में घेरते नजर आए। सीएम योगी ने रावण, बाबर से कंस तक के नाम गिनवा डाले और सनातन पर हमले को मानवता को संकट में डालने का प्रयास बता दिया। दरअसल ये पूरा सियासी बवाल उदयनिधि के बयान से शुरू हुआ। उदयनिधि पिछले दिनों सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि के बाद उनकी पार्टी के सांसद ए राजा उनसे भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने कहा सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। उन्होंने कहा सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। ए राजा ने कहा कि सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। तो वहीं सीएम योगी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा, जब देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस समय कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। भारत की प्रगति, समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत एक नए अवतार के रूप में माना जा रहा है। सीएम योगी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन इन तुच्छ सत्ता पर जीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। योगी ने कहा इन्हें अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। सनातन पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का प्रयास है। सीएम योगी का क्या बयान था, देखें इस वीडियो में। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर हमारे सर्वे फॉर्म को जरूर भरें, जिससे हम आपकी राय जानेंगे कि आप अगली सरकार कौन सी बनाना चाहते हैं और आपको आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं।
ध्यान रखिए, फॉर्म भरना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।